राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने करेंगे इस वीडियो में राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। और इससे पहले अपनों ने विद्यार्थी वाली जो बाल कल्याणकारी है वो कर दी, वो बालक और बालिकाओं के लिए थी, यानी कि विद्यार्थियों के लिए थी। और ये है जनता के लिए जन कल्याणकारी योजना है, यानी कि जनता को जो सहायता वो खाद्य सुरक्षा जो भी प्रदान किए जाते हैं ये जनता के लिए है। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। एक चीज मैं बता देती हूँ कि इसमें जन कल्याणकारी योजनाएं काफी है, अपने को पढ़ना क्या है और क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। देखो, एक तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सारी पहले करेंगे, उसके बाद में सनसरी नजर में सारी देख लेंगे, सारी जितनी है वो कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, जो भी योजनाएं पढ़नी है, एक तो उनका नाम कब क्या परिवर्तन किया गया ये ध्यान रखना है। फिर प्रारंभ ध्यान रखना, नोडल एजेंसी से क्वेश्चन बनता है, प्रारंभ से देखना, पीछे के क्वेश्चन देखना, प्रारंभ कब हुए से सीधे क्वेश्चन बने नोडल एजेंसी से। और लाभ का ध्यान रखना और इसके उद्देश्य भी देख लेना, ठीक है। ये चीज तो देखनी, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो तो देखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने। देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना ही तो है, ठीक है। अब देखो, जो ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पहले ये थी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का ही तो नाम बदलकर कर दिया गया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। कब किया गया ये 19 फरवरी 2024 को इसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है। प्रारंभ कब हुई, प्रारंभ देखो 1 मई 2021 को प्रारंभ होती है और नाम परिवर्तन 19 फरवरी 2024 को, ठीक है भाई। अब बात करते हैं नोडल एजेंसी क्या है इसकी। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसकी जो नोडल एजेंसी है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि स्वास्थ्य बीमा योजना ही तो है, तो इसकी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है। नोडल एजेंसी ध्यान रखना। लाभार्थी कौन है, राजस्थान के जो निवासी है वो सारे भाई इसके लाभार्थी हो गए। लाभ कितना होगा, 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज, ये इसका लाभ। तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है और इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन भी बनाया है, आगे करेंगे, ठीक है। अब उद्देश्य क्या है इसका, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य है भी, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य के प्रत्येक परिवार को 25 लाख के कैशलेस बीमा की सुविधा प्रदान करना, यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य देख, यानी कि जिसमें सब कुछ आ जाता है। अब थोड़ा सा देखो बजट घोषणा जो कि 2023-24, इसमें देखो EWS को फ्री स्वास्थ्य बीमा, बिल्कुल फ्री स्वास्थ्य बीमा, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो इससे जुड़े हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभान्वित परिवार, उनको देखो 70 वर्ष से अधिक वालों को मुफ्त बीमा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि कितने वर्ष वालों अधिक वालों को मुफ्त बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, 70 वर्ष से, ये ध्यान रखना। और मैंने इस प्रकार के वापस रिपीट करवाऊंगी ये क्वेश्चन। एक ये देखो कि 2024 के बजट में घोषित किए गए जो कि 35 डे केयर कैंसर, इसको थोड़ा देख लेना। वैसे उपचार पैकेज को इस योजना में शामिल किया गया, ये 73 डे है भाई। अब ये चीज देखना, इसमें ये ध्यान रखना कि ये भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि योजना में स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में कितने, प्रारंभ में कितने 1572 पैकेज निर्धारित किए गए थे। और हाँ, प्रारंभ में तो ये इतना है भी आपने कर रखा 1572, ठीक है ना। इससे पहले था 1819, अभी वर्तमान में ये इतना कर लेना कि 2370, इसको ध्यान मत देना, थोड़ा इतना करेक्शन कर लेना कि प्रारंभ का 1572, अभी वर्तमान में 2370 पैकेज शामिल है, 20 लाख तक को, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पहला इनको नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और बदल के यो कर दियो, ठीक है भाई। देखो, अभी वो ही बड़ा है ना जो अपनी योजना, उसी का एक क्वेश्चन बनाया है कि अगर क्वेश्चन आता है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को कितनी राशि का तक कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान की जाए, अभी बताया मैंने 25 लाख रुपए, तो ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। अब इसमें क्या पढ़ा अपनों ने, देखो 25 लाख रुपए तक का कैशलेस। देखो, इस योजना के पात्र निःशुल्क रहेंगे, वो अपने पढ़ के क्या आए हैं। देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो इनसे जुड़े हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से। और एक चीज ध्यान रखना कि अभी मैंने बताया है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक इनको निःशुल्क, तो कितने वर्ष वाले को, बिल्कुल जो कि 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक है उनको निःशुल्क सुविधा, ठीक है ना इसकी। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इनसे जो जुड़े हैं। और ये चाहिए ना ध्यान रखना, ध्यान रखो तो देख लेना, कोविड-19 है अनुग्रह योजना जो कि फ्लैगशिप योजनाओं में मैंने करवाया था, उनमें जो लाभ लेने वाले नागरिक है वो भी इसमें, ठीक है। अब प्रीमियम राशि का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम राशि कितनी, 850 रुपए है भाई। और क्या पड़ा, इसकी शुरुआत कब हुई,
अपनों ने क्या पढ़ा भाई, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना शुरुआत मैंने बताई थी 1 मई 2021 को, जो कि मजदूर दिवस पर ये पढ़ा। और क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि इसका नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था, वो ही बदल करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हुआ है, किसका, चिरंजीवी का। और नाम परिवर्तन कब हुआ, 19 फरवरी 2024 को, ये पढ़ के आए हैं, ठीक है। और देखो मरीज और जो पात्र, जो भी अभ्यर्थी, जो भी है सारे मरीज, जो भी अभ्यर्थी पात्र है, वो अस्पताल में भर्ती जिस दिन हुए, भर्ती होने से 5 दिन तो पहले पूर्व और 15 दिवस बाद, यानी कि 15 दिन के बाद में खर्चा जितना भी लगेगा, 5 दिन तो पहला गो और 5 दिन बाद गो भर्ती होना है, जितना भी खर्चो लगेगा वो बिल्कुल निःशुल्क। तो ये हो गया अपना, ठीक है, एक योजना कंप्लीट हुई। अब देखो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, ये क्या है, माँ, यानी कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना है ये माँ, ठीक है। विभाग कौन सा है इसका, विभाग देखो इसका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ये भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना है भी, इसका भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। इसका शुभारंभ कब हुआ, 17 सितंबर 2024 को शुभारंभ हुआ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना का, ये ध्यान रखना शुभारंभ का। कहाँ से, जयपुर में, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका शुभारंभ किया, ठीक है, आयोजन भजनलाल जी शर्मा ने। अब देखो इसके लाभार्थी हेतु पात्र, कौन कौन लाभार्थी पात्र होंगे इसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना में। देखो महिला जो कि राजस्थान की निवासी हो, और महिला कम से कम 3 माह की गर्भवती होनी चाहिए, कितने, कम से कम 3 माह की तो गर्भवती होनी चाहिए। और महिला प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की लाभार्थी हो, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान की वो लाभार्थी होनी चाहिए। तो ये तो पात्र होने चाहिए इसमें लाभार्थी, ठीक है। अभी महिला 3 महीना की कम गर्भवती होनी चाहिए, राजस्थान की निवासी भी होनी चाहिए, और जो महिला प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की लाभार्थी भी होनी चाहिए। और जयपुर इनको शुभारंभ हो, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, भजनलाल शर्मा जी के द्वारा 17 सितंबर 2024 को। और विभाग देख लो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। अब देखो राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 में राज्य की पात्र जो गर्भवती महिलाएं, उनको सुरक्षित प्रसव के उद्देश्य से अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा उपलब्ध करवाने हेतु जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, जो कि माँ वाउचर योजना है, ये प्रारंभ की गई। इन जो महिलाएं हैं इनको सोनोग्राफी केंद्रों पर जो निःशुल्क सोनोग्राफी है वो सब उपलब्ध करवाने के लिए ये की गई, ठीक है। अब देख लिया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, जो कि माँ, इसका नाम है माँ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, ठीक है। लाभार्थी है भी 3 महीना की कम गर्भवती होनी चाहिए, राजस्थान की निवासी हुआ है, और बिंगो पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान की लाभार्थी होनी चाहिए। और विभाग नोडल एजेंसी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, और 17 सितंबर 2024 में प्रारंभ हुई, ठीक है, जयपुर से, ठीक है। ये हो गई। आगे देखो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, ये दुर्घटना बीमा योजना है, जो कि इसका नाम भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना था, जो कि इसका नाम भी बाद में आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया। और एक और अपने पढ़ा था, जो कि अपने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पढ़ा था, वो भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का नाम बदला था, ठीक है, वो भी इसी डेट को। तो देखो अब देखो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है, ठीक है, ये लागू होता है, ये देखो 2022 से लागू, ये बड़ा, और 1 मई 2022 से ये, यानी कि पूरा देख लो 2022 से लागू आयुष्मान दुर्घटना बीमा 1 मई 2022 से, ठीक है। ये नाम देखो किसका, ये पहले क्या था, इसके अंदर ये है देखो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, इसका नाम ही बदल करके ये किया गया। कब, 1 मई 2021 को ये शुरू हुआ चिरंजीवी बीमा योजना, ठीक है, जो कि ये बीमित परिवारों के लिए है। तो इसका नाम देखो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना किया गया, नाम परिवर्तन ये इसी डेट 19 फरवरी 2024 को, ठीक है, यानी कि 19 फरवरी 2024 को इस योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, देखो ये संचालन देखो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा, इसका जो संचालन होता है वो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा। प्रावधान देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन ध्यान रखना, 10 लाख रुपए का, कि लाभार्थी परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर, कोई भी अगर लाभार्थी परिवार है, उसके सदस्यों की दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो देखो मृत्यु हो गई दुर्घटना के कारण, कोई हाथ पैर आंख की स्थायी पूर्ण क्षति होगी, तो 10 लाख रुपए तक का आर्थिक सबल प्रदान किया जाता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कितने रुपए का, जो कि इसमें है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में। देखो कुछ नहीं, इसमें आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना पहला इनको नाम चिरंजीवी बीमा योजना, फिर नाम परिवर्तन करियो इनको 19 फरवरी 2024 ने,
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा। फिर ये मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कब लागू हुआ? ये भाई 1 मई 2022 ने, और चिरंजीवी 1 मई 2021 ने। ठीक है, इतना या कुछ नहीं है इसमें। अब योजना का बजट देखो, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के जो समर्पित सड़क सुरक्षा कोष है, इसके द्वारा वहन किया जाएगा। इसी से मैंने क्वेश्चन बनाया है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना जो कि 2022 से लागू, इसके अंतर्गत दुर्घटना की स्थिति में अधिकतम कितनी राशि का आर्थिक सहायता का प्रावधान है? 10 लाख रुपए। और वो थोड़ा अलग है, अगर बिल्कुल आंख से अंधा लंगड़े हो जाता है इस प्रकार के, तो आप इसमें थोड़ा ध्यान रख लेना। ये ना सब कुछ ना पढ़ पाओ तो इतना तो रखना ही रखना है। तो देखो, इस योजना में बीमित परिवार को दुर्घटना तथा सड़क दुर्घटनाओं में ऊंचाई से गिर गया, अगर गिरने के कारण या मकान ढहने के कारण, डूबने से, बिजली के झटका लगना हो और जलने, मृत्यु, क्षति होने, इस योजना सबका लाभ दिया होगा। कौन सी? मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। इसका भी नाम चिरंजीवी बीमा योजना का ही परिवर्तन किया गया है। तो ये डेट जरूर ध्यान रखना, कब शुभारंभ किया गया और किसका नाम बदलकर, और इनकी नोडल एजेंसी है वो भी जरूर ध्यान रखना, और ये जरूर ध्यान रखना। अब करते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, और इसका ध्यान रखना आपकी जो प्रारंभ है ये ध्यान रखना। एक तो ये निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 से प्रारंभ। ठीक है, यह योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के विस्तार के रूप में शुरू हुई भाई, और 1 मई 2022 से आगे देखो, इसमें देखो, एक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का ध्यान रखना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये भी ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को। याद नहीं रहती तो दवा में भी 2 शब्द है, और दवा की 2 बूंद डालनी है। कितनी डालनी है? मुंह में दवा की 2 बूंद डालनी है, 2 डालनी है, एक करके डालनी है। कितनी डालनी? एक करके, लास्ट में एक लिख लो, एक करके मुंह में दवा की एक बूंद डालनी है, एक। कितनी? 2 अक्टूबर 2011। और ये शायद पूछा गया, मेरे याद नहीं है, थोड़ा सा देख लेना पीछे उठा करके, ये क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप इनके शुरुआत की जरूर ध्यान रखना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही लगा लो चाहे। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत, जांच की देख लो भाई, 7 अप्रैल 2013। ठीक है ना, 7 अप्रैल 2013 को जांच। और फिर ये देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ठीक है, इसकी देखो 1 मई 2022 को निःशुल्क निरोगी रहता है, 1 नंबर पे बंदा निरोगी रहता है 1 मई 2022। कैसे भी याद कर लेना, अपने माइंड में बिठा लेना इनको। तो ये तीनों ही इनकी शुरुआत का अच्छे से ध्यान रखना। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। ठीक है ना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024, इसकी शुरुआत दिसंबर 2024 में होती है। आयुष्मान बाल संबल योजना की 2024 दिसंबर के महीने में। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित अगर कोई है बालक बालिका, उनको राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना को संपूर्ण राज्य में शुरू किया गया। ठीक है, नोडल विभाग जरूर ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना कर रहे थे, जिसका शुभारंभ दिसंबर 2024 को। इसमें जो ये 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर्स जारी किए गए, ये देखते हैं। ये देखो नीचे, ये देख लो थोड़े थोड़े, कौन से? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत हो गई, टीकाकरण हो गया जो 100%, माँ योजना कार्ड और PMJY कार्ड को विवरण भी, और खसरा को टीकाकरण आ गया, मोतियाबिंद की जांच उपचार, ये सारे ही देख लो। टोबैको मुक्त ग्राम पंचायत, नागरिकों की स्वास्थ्य जांच आ गई, 60 साल से अधिक उम्र वाले हो गए, उसमें संस्थागत प्रसव आ गए, प्रसव पूर्व देखरेख सेवा, ये सारे 10 हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। और इस योजना के तहत देखो 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर्स जारी किए था। इन 10 इंडिकेटर्स में 100% उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायत को कितने? 11 लाख रुपए प्रोत्साहन दिए जाएंगे। ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 10 हेल्थ इंडिकेटर्स ये मतलब जारी किया गया बांगमा 100% जगह 10 इंडिकेटर्स है इंगमा हासिल करने के लिए कम जो ग्राम पंचायत है बने 11 लाख रुपया प्रोत्साहन दिया जाएगा। और ये 10 जो हेल्थ इंडिकेटर्स है इनको भी देखेंगे। ये देखो, मुख्यमंत्री को भी सरसरी नजर में देख लेना। अब करते हैं मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। जो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसकी शुभारंभ की बात करें तो 14 अगस्त 2024 को। और उद्देश्य की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड एवं सिंगल विंडो प्रक्रियाओं के लिए सुविधाएं तैयार करना और अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की सहायता भी करना। ठीक है, इस मिशन के तहत
स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का पंजीकरण हो गया, पहचान पत्र जारी करना हो गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो डैशबोर्ड है इनको निर्माण कर एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करना भी, और रोगियों को टेली और परामर्श के साथ कनेक्टिविटी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। ये थोड़े से आप पढ़ लेना चाहिए, पर ये जरूर ध्यान रखना राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन इनको शुभारंभ 14 अगस्त 2024 को, और उद्देश्य थोड़ा देख लेना, और इनका शुभारंभ तो जरूर ही देखना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सबल योजना पढ़ा जो कि दिसंबर को महीनों लास्ट 2024 में इनकी शुभारंभ हुई। ठीक है, अपनों ने ये पढ़ लिया। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान, मैं फिर से थोड़ा रिवीजन करवा दूं, 1 मई 2022 को शुभारंभ। ठीक है, पढ़ा अपनों मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, 2 दवा डाली मुंह में 2 अक्टूबर 2011, एक बूंद करके 2011 याद रखिए। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 2013 को, जांच 7/13 इसे याद रख लेना। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। ठीक है, ये है आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, इसका शुभारंभ 7 अप्रैल 2025 को, तो ये इंपॉर्टेंट बनती है, 2025 से है तो ध्यान रखना। तो मुख्यमंत्री कौन सी, आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत 7 अप्रैल 2025। ठीक है, विभाग कौन सा, चिकित्सा विभाग है इसका, ये भी ध्यान रखना। अब देखो राजस्थान सरकार का जो उत्तम स्वास्थ्य है, उत्तम ग्राम, उत्तम होगा राजस्थान के संकल्प को साकार करने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, ये भी उत्तम स्वास्थ्य के लिए ही है। ठीक है, तो इसका शुभारंभ और विभाग जरूर ध्यान रखना जो कि आदर्श ग्राम पंचायत। ठीक है भाई, अब करते हैं निरामय राजस्थान अभियान। ये क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट के अनुरूप राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो कि जयपुर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। किनके द्वारा, भजनलाल जी शर्मा के द्वारा, जयपुर से, जो कि राजस्थान निरामय राजस्थान अभियान का। ठीक है, इसका उद्देश्य देखो, प्रदेश के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा, बढ़िया से बढ़िया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर निरोग जीवन सुविधा प्रदान करना, ये उद्देश्य है भाई। और विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। अब इसमें ही देखो मिशन मधुहारी है, ये क्या है, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टाइप 1 डायबिटीज, ये थोड़ा ध्यान रखना, मिशन मधुहारी टाइप 1 डायबिटीज मधुमेह देखभाल हेतु समर्पित भारत का पहला कार्यक्रम है भाई ये मिशन मधुहारी। और इसमें ये देखो इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जयपुर हो गया, नागौर हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर यहाँ से प्रारंभ किया गया था। ये भी थोड़ा देखना, जयपुर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर से प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा एक ये है मिशन लीवर स्माइल, ये मैंने जब फ्लैगशिप योजना करवाई थी उसमें थोड़ा करवा रखा है। मिशन लीवर स्माइल जो कि फैटी लीवर रोग से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु मिशन लीवर स्माइल प्रारंभ किया गया। और इस मिशन के तहत 19 अप्रैल को कहाँ, झालरापाटन जो झालावाड़ है, यहाँ में पहली क्लिनिक खोली गई। कहाँ, झालावाड़ में 19 अप्रैल को। ठीक है, अब एक ईट राइट अभियान भी है। ये देखो ईट राइट अभियान क्या है, ये जंक फूड से दूर रहकर अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने हेतु प्रारंभ अभियान है ये ईट राइट अभियान। ठीक है, और माँ योजना का मोबाइल एप्लीकेशन तथा आयुष पैकेज, ये भी देख लो थोड़ा सच्चाई। तो अब इसमें देखो ये ध्यान रखना, निरामय राजस्थान अभियान है। ये देखो जो शुभारंभ इसका जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने किया, और उद्देश्य इसका यही है कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करके निरोग जीवन सुनिश्चित करना। विभाग ध्यान रखना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। ठीक है भाई, और अपनों ने क्या पढ़ा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत 7 अप्रैल 2025 रट लो, आयुष्मान आदर्श ग्राम 7 अप्रैल 2025 विभाग है चिकित्सा विभाग। इसके अलावा अपनों ने पढ़ा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल करके ये कर दिया गया, कब चेंज किया, 19 फरवरी 2024 को, और प्रारंभ 1 मई 2021 को। और नोडल एजेंसी इसकी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार, और लाभार्थी राजस्थान का निवासी ही, और 25 लाख रुपए का लाभ जरूर ध्यान रखना, निःशुल्क इलाज। ठीक है, और इसमें जो आपको ध्यान रखना, एक पैकेज का ध्यान रख लेना कि स्टार्टिंग में प्रारंभ में 1572 और वर्तमान में 1819, और एक ये जरूर ध्यान रखना ना कि 70 वर्ष से अधिक वालों को मुफ्त बीमा। और मैंने ये करवाया था कि ये देखो कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक बिल्कुल निःशुल्क एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जो जुड़े हैं वो, और प्रीमियम राशि इसकी ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस प्रकार आता है तो 25 लाख रुपए कर देना। और इसके अलावा अपनों ने पढ़ा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना जो माँ, ये विभाग देखो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो 17 सितंबर 2024 को प्रारंभ जयपुर से भजनलाल शर्मा जी के अनुसार। इसमें देखो लाभार्थी महिला कम से कम 3 महीने गर्भवती होनी चाहिए और महिला निवासी, ये सारे पढ़ लेना। और क्या पढ़ा अपनों ने, क्या ये पढ़ लिया अपनों ने, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन जो कि 14 अगस्त 2024 को
शुभारंभ हुआ और इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड एवं सिंगल विंडो प्रक्रियाओं की सुविधाओं के लिए तैयार करना और अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की सहायता करना, ये भी देख लेना। और इस मिशन के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधा पंजीकरण ये सारे आ जाते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड ये पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। और आयुष्मान बाल सबल योजना ये इसका दिसंबर 2024 को शुभारंभ होता है, ठीक है। और देखो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान को प्रारंभ 1 मई 2022 में, और अगर दवा का पूछ ले तो 2 अक्टूबर 2011, निःशुल्क जांच 7 अप्रैल 2013। शुभारंभ तो जरूर रट ही लेना है सारे। तो अपना इसका एक वीडियो और आएगा, तो उसमें सारी कंप्लीट हो जाएगी दोनों वीडियो में।